नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टू बी वेट में। देखिए, आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पशुपालक भाइयों की एक ऐसी समस्या का समाधान लेके आए हैं जो बहुत ही आम है और जो बहुत ही उनके लिए क्या है, एक नुकसानदायक चीज़ है। तो पशुपालक भाइयों की आजकल एक बड़ी आम समस्या है जो काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है, जिसका मेन कारण है कि एक तो पशु है वो हमारा ईट में नहीं आ रहा है। 5-5 महीने, 6-6 महीने, 7-7 महीने हो गए, या पशु है वो बार बार एआई करवा रहे हैं, नेचुरल मेटिंग करवा रहे हैं, तो गर्भ धारण नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्या है, या फिर अगर गर्भ धारण भी कर लिया तो क्या है, वो जल्दी से बच्चा गिरा दे रहा है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो गई है। या फिर पशु का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो गर्भाशय है, वो ही पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, पशु गर्मी में नहीं आ रहा है। तो कोई भी इस तरह की समस्या है तो उसके लिए एक सटीक उपाय लेके आए हैं, समाधान लेके आए हैं। जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूँ इन सभी समस्याओं के लिए, वो प्रोडक्ट है स्टीमवेट 21 बोलस। इससे पहले मैंने अपने एक वीडियो में स्टीमवेट इंजेक्शन के बारे में भी बताया था, पर ये है स्टीमवेट 21 बोलस। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ इसमें चीज़ें क्या क्या हैं, तो इसमें है फाइटोएस्ट्रोजन है, जीनोएस्ट्रोजन है, विटामिन्स हैं, ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन रिलेटेड मिनरल्स हैं, मेटाबॉलिक रिस्टोरर हैं, फाइटोबायोटिक्स हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं। तो मैं बात करूंगा एक एक मिनरल की और उसके एक दो उपयोग की, कि पशुओं के गर्मी में लाने में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अच्छा मजबूत बनाने में, गर्भाशय को मजबूत बनाने में, गर्भाशय की कोई भी इन्फेक्शन है उसको सही करने में किस मिनरल का क्या उपयोग है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मिनरल की बात करें तो कॉपर है। अगर पशु गर्भ धारण नहीं कर रहा है या गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो गई है पशु की, तो उसमें कॉपर का काम है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है फीटस की, अगर भी पशु क्या है 30-35 दिन में, 40 दिन में बच्चा गिरा रहा बार बार, ऐसी कोई समस्या है, ठीक है, या फिर कोई भी प्रजनन अंग से संबंधित समस्या है कि प्रजनन अंग छोटे हो गए हैं, तो वहाँ पे कॉपर काम आएगा। इसके अलावा जिंक है, जिंक क्या है, एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी में काम आएगा, पशुओं की गर्भ धारण क्षमता को बढ़ाने में काम आएगा। इसके अलावा जिंक का है, इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा मैं बात करूँ सेलेनियम है, सेलेनियम पशुओं में मेट्राइटिस हो जाती है, जैसे कि भी जो उनका यूट्रस है, यूट्रस बॉडी में क्या है, पस भर जाता है, मेट्राइटिस हो जाती है, या फिर ओवरी में सिस्ट बन जाती है, जो उनकी ओवरी हैं उनमें गांठ बन जाती है, या पशुओं में गर्भ धारण करने की क्षमता में किसी वजह से कमी आ जाती है, तो वहाँ पे सेलेनियम का उपयोग है। इसी तरह कोबाल्ट भी पशुओं में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा भी पशुओं में गर्भ धारण क्षमता को बढ़ाता है। या फिर साइलेंट हीट, साइलेंट हीट का मतलब क्या है कि भी पशु गर्मी में तो आ रहा है पर कम कम गर्मी में आ रहा है, उसकी वजह से हम उसको देख नहीं पा रहे कि हमारा पशु गर्मी में आया हुआ है। आयोडीन है, आयोडीन भी इरेगुलर हीट है, कभी 10 दिन में गर्मी में आ गया, कभी 15 दिन में गर्मी में आ गया। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, कि भी अगर जेर अटक गई थी उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन था तो उसको भी सही करने में आयोडीन का उपयोग है। इसके अलावा बात करें मैग्नीज, ये भी स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाता है तथा प्रेगनेंसी कि जो गर्भ धारण क्षमता है उसको 30 से 40% बढ़ा देता है। इसके अलावा बात करें क्रोमियम, क्रोमियम एक एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा तथा प्रजनन क्षमता को बढ़ाएगा। बात करें हम विटामिन की, तो इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन की क्षमता को ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। पशु प्यूबर्टी में नहीं आ रहा है कि पशु की उम्र ज़्यादा हो गई है पर पशु क्या है, हीट में नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी कोई भी शिशु से जुड़ी कोई भी समस्या है उसके इलाज के लिए विटामिन डी है, कि पशु क्या है, डिलेड हीट में आ रहा है, कि देरी से हीट में आ रहा है, कभी 35 दिन में आ रहा है, कभी 40 दिन में आ रहा है, हीट में नहीं आ रहा है। विटामिन ई की बात करें, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा है, चाहे भाई मेट्राइटिस की कोई समस्या है तो उसमें विटामिन ई और सेलेनियम एक साथ काम करते हैं। इसके अलावा बात करें इसमें फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का काम क्या है, बांझपन में, इनफर्टिलिटी में जिसका काम है, अगर प्रेगनेंसी की क्षमता कम हो गई है उसमें इसका काम है, नई ताकत लाने में, नई ऊर्जा लाने में इसका काम है, और ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही उसमें इसका काम है, डिलेड हीट या साइलेंट हीट में इसका काम है, कि या तो पशु अच्छे से हीट में नहीं आ रहा है या देरी से हीट में आ रहा है, तो उसमें भी इसका काम है। इसके बाद बात करें भी कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम का क्या उपयोग है, कैल्शियम भी आप सभी को पता है कि डिलेड ओव्यूलेशन में
या फिर यूट्रस की मोटिलिटी बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, फाइटोएस्ट्रोजेंस हैं, जीनोएस्ट्रोजेंस हैं, इनका क्या काम है? इनका काम है एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाना, जिसकी वजह से भी एफएसएच और एलएच रिलीज होंगे, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से क्या है, पशु ऑटोमेटिकली गर्मी में आ जाएगा। तो ये किसका काम है? ये फाइटोएस्ट्रोजन और जीनोएस्ट्रोजन का काम है। इसके अलावा इसमें फाइटोबायोटिक्स भी हैं। फाइटोबायोटिक्स एक एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं, जिसका मतलब क्या है कि अगर थोड़ा बहुत संक्रमण है गर्भाशय में तो उसको ठीक कर देंगे। तो ये तो मैंने बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं मेरे पशुपालक भाइयों के लिए बताऊंगा कि इसका उपयोग करना है वो कैसे करना है। तो ये एक कंप्लीट बॉक्स आएगा स्टीमवेट 21 बोलस का। इसमें सबसे पहले एक आपको एक डिवॉर्मर मिलेगा और 3 ये अलग अलग लाल रंग की, हरे रंग की और नीले रंग की 3 अलग अलग पैकिंग मिलेंगी और एक इसमें आपको डिवॉर्मर मिलेगा। डिवॉर्मर का मतलब है पेट के कीड़ों की दवाई। तो ये इलाज करने से पहले सबसे पहले आपको ये एक पशु को डिवॉर्मर देना है। पशु को सुबह खाली पेट डिवॉर्मर दें तथा 2 से 3 दिन पश्चात इस ट्रीटमेंट को शुरू करें। इसमें भाई क्या है, लाल रंग की है वो 1 से 7 दिन तक हमें देनी है, एक एक बोलस। एक टाइम दे लें आप, चाहे सुबह दे लें शाम दे लें, 7 दिन ये चलेंगी। 8वें दिन से जो हरे रंग की गोलियां हैं वो चलेंगी, 8वें से 14वें दिन एक एक गोली आप जिस टाइम दे रहे हो उसी टाइम। और जो नीले रंग की गोली हैं वो 15वें से 21वें दिन चलेंगी। तो ये तो एक कंप्लीट पैकेज है, कैसे देना है वो भी मैंने बता दिया। तो इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार हैं। किन किन चीज़ों में रिजल्ट बताए भी, पशु गर्मी में नहीं आ रहा है, पशु का जो गर्भाशय है वो अच्छे से विकसित नहीं है, बार बार पशु गर्भ धारण करने में असफल है। इसके अलावा भी पशु अच्छे से हीट में नहीं आ रहा है, या जो पशु है अंडा वो देरी से दे रहा है। तो कोई भी इस तरह की समस्या है तो उस समस्याओं में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसके रिजल्ट हैं बहुत ही शानदार हैं। एक बात मैं और कहूँगा कि कंप्लीट 21 दिन आप ट्रीटमेंट करें, चाहे आपका पशु बीच में हीट में आ जाए तो उसको एआई या नेचुरल मेटिंग ना कराएं, पहले आप ये इसका कंप्लीट इलाज करें। ठीक है, तो ये जो समस्या है ये बहुत ही आम समस्या है, सभी पशुपालकों के लिए एक रामबाण है इस चीज़ के लिए। तो इसका आप इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।